पहली बार आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस से हारी आप। पंजाब में जहां आपकी सरकार वहां कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। बीजेपी का हुआ बुरा हाल, मिला तीसरा स्थान। इंडिया गठबंधन में मुश्किल काम सीट बंटवारे का माना जा रहा है और उसमें भी सबसे मुश्किल कांग्रेस को आप के 20 सीटों के बंटवारे पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। आप दिल्ली और पंजाब की अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली को लेकर तो कांग्रेस एक बार समझौते को तैयार भी दिख रही है। पार्टी 1 या 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन पंजाब के मामले में पार्टी बराबरी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। इससे संकेत तो पहले से ही मिल रहे हैं और अब जो खबर पंजाब से आई है उसने कांग्रेस की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत चंडीगढ़ शहर के 10 कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। NSUI के उम्मीदवार जतिंदर सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता है। वहीं आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS दूसरे और भाजपा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तीसरे स्थान पर रहा। NSUI के उम्मीदवार जतिंदर सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव 603 मतों से जीता है। जतिंदर सिंह को कुल 3002 वोट मिले। आप पार्टी की CYSS के दिव्यांश ठाकुर को 2399 वोट और ABVP के राकेश देसवाल को 2182 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति यानी कि CYSS को बड़ा झटका भी लगा है। पिछले चुनाव में CYSS ने PU में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था। पिछले साल PU के चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव से 4 महीने बाद हुए थे और उसमें आपको जीत मिली है, लेकिन अब 1 साल बाद ही PU चुनाव में आपको हार मिली है, जिसकी वजह से पार्टी में चिंता है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पंजाब में आपका ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है? जो पार्टी का संगठन दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वर्ष 2022 में NSUI को 2 पदों उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने अध्यक्ष पद पर ही जीत पा ली है। ABVP किसी भी पद पर जीत नहीं मिली है और ऐसा ही हाल आपकी छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति का रहा है। PU में आपकी छात्र इकाई को सभी 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जनरल सेक्रेटरी पद पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि INSO उम्मीदवार दीपक गोयत ने जीत हासिल की। वही उपाध्यक्ष पद पर साथ की रणमीत कौर को जीत मिली है। उनका INSO के उम्मीदवार अनुराग वर्धान, ISA के गौरव चौहान और गौरव कशिश से मुकाबला था। रणमीत कौर ने मतगणना के समय ही काफ़ी बढ़त बना ली थी और यह बढ़त जीत तक कायम रही। रणमीत कौर ने 765 मतों से जीत हासिल की। संयुक्त सचिव पद पर PUHH के गौरव चहल ने 103 मतों पर से जीत दर्ज की। INSO के दीपक गोयत ने महासचिव पद पर 1811 मतों से चुनाव जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए थे। इस बार कुल 131 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। पंजाब के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि पिछले साल चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ गई थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वादे भी किए थे, जिस कारण से कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन 1 साल में पंजाब की जनता में आपकी कलई खुलकर सामने आ गई है। पार्टी अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई और अब अपनी असफलता के लिए अपने विरोधियों को दोषी ठहरा रही है। जबकि आपके हाथ में जब कांग्रेस ने सत्ता सौंपी थी तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई थी, लेकिन आज हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। सरकार का ध्यान काम की जगह प्रचार पर है। चुनाव में आपकी हार को लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ 1 साल में पार्टी का वोट कैसे घट गया। 1 साल पहले पंजाब विश्वविद्यालय में बड़ी जीत हासिल करने वाली पार्टी का 1 साल बाद ही सुपड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।